बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास हम लोगों ने समझा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम को समझा था, प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन के कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को जिसमें x बिलोंग कर रहा है आपको -3, -2, -1, 0। देखो, अगर आपको लीनियर इन इक्वेशन का कंसेप्ट नहीं पता, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हो ठीक से तो उसे जाकर देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो कुछ फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया? x-3 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट 3x-1। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -6 -3x ग्रेटर देन 6x-2। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नंबरों का सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-3x होता है -2x, -6 ग्रेटर देन 6x-2। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि x और कांस्टेंट का रिलेशन चल रहा है। तो हम लोग करते हैं ऐसा है कि -6 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। यहाँ भी 6 ऐड करते हैं और यहाँ भी 6 ऐड करते हैं। तो -2x -6 प्लस 6 ग्रेटर देन 6x-2 प्लस 6। -2x, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन ये 6x प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हम लोगों को एक मिला माइनस, राइट साइड में 6x प्लस 4 मिल गया हम लोगों को, और लेफ्ट साइड में क्या है, -2x है। अब हम लोग 6x को एक तरफ, मतलब x वाला पार्ट बिल्कुल एक तरफ कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग यूँ कर लेते हैं कि दोनों तरफ -6x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो -2x -6x ग्रेटर देन 6x प्लस 4 -6x। ये 6x कैंसिल हो जाएगा तो ये -8x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और इस माइनस को अगर हटाना, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग इन इक्वलिटी में माइनस को सब्ट्रैक्ट हटाते हैं। तो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा -4, लेकिन इस इनइक्वलिटी साइन को चेंज करना पड़ता है। और ये 8x हो जाएगा और ये वाला ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में। तो हम लोगों को मिला 8x लेस देन -4। अब अगर 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो x लेस देन -4/8, मतलब -1/2। मतलब x का वैल्यू -1/2 से छोटा, तो -1/2 से छोटा वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन सेट के बारे में, तो सॉल्यूशन सेट के हिसाब से हम लोगों को -1/2 से छोटा वैल्यू हम लोगों को मिलेगा -1, -2 और -3। और भी बहुत सारे छोटे वैल्यू हो सकते हैं -1/2 से, लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया गया हम लोगों को उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन सेट को लिखना है। अगर बात करें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के बारे में से, तो नंबर लाइन में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो नंबर लाइन बना लेते हैं पहले हम लोग। तो ये मान लेते हैं हम लोगों का एक नंबर लाइन है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नंबर को प्लॉट करने के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बीच में अगर 0 ले लेते हैं, ये -1 हो गया, ये -2 हुआ, और ये -3, ये हम लोग ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3। तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन सेट चल रहा है वो क्या है, -1/2 से छोटा। तो -1/2 यहाँ पर कहीं पर होगा। यहाँ पर -1/2 से छोटा हम लोगों ने क्या क्या देखा, -1/2 से छोटा -1 है, जो यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे भी -1/2 से छोटा भी है। तो हम लोगों ने -1 को लिया, -2 को भी लिया और -3 को भी लिया। तो ये हम लोग का हुआ कि सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में लिखना, नंबर लाइन में दिखाना। ये एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, इन इक्वेशन x-3 लेस देन 2x-1 और x बिलोंग्स टू दिस। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। x-3 लेस देन 2x-1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ 2x को, x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -x कर लेते हैं दोनों तरफ। तो x-3 -x लेस देन 2x-1 -x। तो बच्चों यहाँ पे राइट साइड में x और x कैंसिल चला गया, तो -3 लेस देन 2x -x बन गया x और -1। अब दोनों तरफ हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं। तो 1 को ऐड करने से -3 + 1 लेस देन x-1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, -2 लेस देन x, क्योंकि -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला, x का वैल्यू -2 से बड़ा। तो बच्चों -2 से बड़ा सॉल्यूशन सेट हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, अगर बात करें हम लोग सॉल्यूशन सेट के बारे में, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट -2 से बड़ा नंबर जो होता है वो होता है -1, -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है 1, 2, 3, 4।
तो यहाँ पर हम लोग -1 तो लिख सकते थे और 0 भी लिख सकते थे, लेकिन जो हम लोगों को x बिलोंग कर किया गया है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 9, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हो जाएगा -2 से बड़ा नंबर -1 होता है, लेकिन -1 को हम लोग नहीं लेंगे। -2 से बड़ा 0 भी होता है, लेकिन 0 को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हम लोगों का हुआ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम दिया गया है कि एक सेट है ए जिसमें x को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया। अब तक हम लोग बात कर रहे थे x का बिलोंग्स जो कर रहा था, x डायरेक्टली 1 टू 9, x -3 टू 3, इस तरीके से हम लोगों को x दिया जा रहा था अलग अलग प्रॉब्लम। जैसे अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि x बिलोंग्स टू कर रहा था। अगर प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ देख सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस था। इससे पिछले प्रॉब्लम में अगर हम लोग बात करें तो x बिलोंग टू दिस था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया यहाँ पर x बिलोंग्स टू -4 टू 1। बच्चों अगर इसे हम लोग थोड़े से सॉल्व कर ले, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो माइनस इसे हम लोग देख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये मतलब हुआ इस पूरे गिवन इन्फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि x बिलोंग्स टू -4 टू 4, मतलब x आप लोग -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखने का अंदाज यहाँ पे बदल दिया गया ताकि आप थोड़ा सा आपको और ज़्यादा लिखने का तरीका आ जाए। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम दिया गया 2x - 3 लेस देन 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। x का वैल्यू लेस देन 3। अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन सेट के बारे में, तो सॉल्यूशन सेट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट हम लोगों को क्या मिलने वाला है। लेस देन 3 हम लोगों को बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। लेस देन 3 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव वगैरह बहुत सारे नंबर होता है। लेकिन नेगेटिव में बात करें तो हम लोगों को यहाँ तक ही आना है। तो हम लोग देखो सॉल्यूशन सेट लेस देन 3 से अगर शुरू करें तो हम लोग 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0, फिर -1 -2 -3, फिर -4, लेकिन -5 -6 ये सब नंबर भी लेस देन 3 होते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल उनको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि वो x बिलोंग्स टू में नहीं आते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट हम लोग का हो जाएगा 2 1 0 -1 -2 -3 और -4, ये हम लोगों का सॉल्यूशन सेट मिला। जो मैंने ग्राफ सॉल्यूशन सेट ऑन, ठीक है। तो ये हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखने को कहा गया था, हो चुका हम लोग का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। यहाँ भी सॉल्यूशन सेट निकालना, और x बिलोंग्स टू z। z मतलब होता है इंटीजर, मतलब x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3/2 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं अपने आसानी के लिए। तो 1/2 + 8x था, हम लोगों ने -3/2 यहाँ भी ऐड किया, 5x -3/2 + 3/2 यहाँ भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब ये 3/2 में 1/2 3/2 इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 1/2 - 3/2, चलो एलसीएम अगले स्टेप में लेंगे, ग्रेटर देन 5x। ये तो मैं ये 3/2 था, 3/2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 - 3/2 + 8x ग्रेटर देन 5x, ठीक है। ये हो जाएगा -1 + 8x ग्रेटर देन 5x। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग सिंप्लीफाई, इसे एक ही तरह का मेथड हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 5x से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेते हैं। पहले 1 दोनों तरफ यहाँ भी 1 ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 8x, और राइट साइड में बचेगा 5x + 1। अब 5x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर 5x सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, तो हम लोग को इस तरीके से दिखेगा 5x + 1 - 5x। ये 5x चला जाएगा, ये 3x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1/3 से बड़ा हम लोग को लेना। 1/3 से बड़ा बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो 0 पॉइंट समथिंग में आएंगे, लेकिन चूंकि x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसलिए 1/3 से बड़ा इंटीजर सबसे पहले हम लोग को मिलने वाला है 1। तो सॉल्यूशन सेट हम लोग जब लिखना शुरू करेंगे, तो पहले अगर मैं नंबर लाइन में आप लोगों को दिखाऊं इस बात को, तो नंबर लाइन के हिसाब से यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये 0 है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने 0 पकड़ा और यहाँ पे 1 पकड़ा और यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे 1/3 का जो वैल्यू होगा 0.66 लगभग, सॉरी 0.33, तो वो वैल्यू यहीं पर कहीं पे आने वाला है 0.33। अब x इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा इंटीजर जो मिलेगा सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। तो सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करें तो हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 1 2 3 ... ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा?
पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ एंड इसका नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है x बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कॉपी कर लेते हैं। 11 माइनस 2x/5 दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3x/8 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग RHS में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। 11 माइनस 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 8। ठीक है ना, तो 9 माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग दोनों तरफ 5 और 8 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसे सिंपल कर लेते हैं। 11 माइनस 2x/5 दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 6 15 माइनस 3x/8। ठीक है, अब 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है 40, तो दोनों तरफ हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 ब्रैकेट 11 माइनस 2x/5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 3x/8 इंटू 40। अब अगर इसे हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 5 8 टाइम्स कैंसिल होता है और ये 5 टाइम्स कैंसिल होता है। इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 75 माइनस 15x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x को ऐड कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम लोग x को ऐड कर, और नहीं x नहीं 15x को ऐड कर लेते हैं। 88 माइनस 16x प्लस 15x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 15x प्लस 15x। तो बच्चों राइट साइड में 15x एक दूसरे को कैंसिल करेगा और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 88 माइनस x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड का ये माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को दिखेगा 75 माइनस कुछ नहीं। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, x को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर x को ऐड करते हैं तो ये ग्रेटर देन 75 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग x को ऐड करते हैं तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हम लोग 75 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो 75 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड का 75 चला जाएगा और x तो ये 13 बचेगा। 13 ग्रेटर देन x इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू 13 या 13 से छोटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों 13 या 13 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दिया गया है। तो 13 या 13 से छोटा नेचुरल नंबर खुद 13 होगा, फिर 12, फिर 11, इस तरीके से हम लोग 1 तक जाएंगे। तो बात अगर हम लोग करें सॉल्यूशन सेट के बारे में, तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या क्या नंबर इस्तेमाल करेंगे, तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग नंबर इस्तेमाल करेंगे 13, 12, 11, 10, 9, इस तरीके से हम लोग 1 तक जाएंगे। बस ये हम लोग का आखिरी 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव या 0 नहीं होता। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है कि माइनस टू दिस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बिल्कुल उसी तरह का नेचुरल नंबर ही है, लेकिन प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज किया गया था। माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 5/6। बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट लगाते हैं। तो कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। ये जो पार्ट दिख रहा ना, इसे ये वाला, इसे हम लोग 2 बार लिखते हैं। एक बार हम लोग -2 के साथ लिखेंगे और फिर दूसरी बार हम लोग 1 5/6 के साथ लिखेंगे। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को। -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 और ये लेस देन इक्वल टू 11/6। अब यहाँ पे गौर करना कि ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग 2 बार लिखते हैं। कैसे 2 बार लिखना है, इसे आप लोग गौर से समझने की कोशिश करना। देखो इसे हम लोग -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3, ये एक बार हम लोगों ने लिख दिया। एक बार हम लोगों ने -2 के साथ इसे लिख दिया। LHS वाले नंबर के साथ हम लोगों ने लिख दिया। LHS बोलना ठीक नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले नंबर के साथ हम लोगों ने लिख दिया। एंड उसके बाद एंड लिखने के बाद उसे फिर से हम लोग लिखेंगे -2x/3 और इसे अब की बार राइट साइड वाले नंबर के साथ हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि 1 बीच वाले नंबर को हम लोग 2 बार लिखते हैं, एक बार लेफ्ट साइड वाले नंबर के साथ और एक बार राइट साइड वाले नंबर के साथ। अब इसे क्या होगा, ये कि इस तरीके से लिख लेने से हम लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे सीखा है कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग LHS में पहले LCM ले लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड में LCM ले लेते हैं। ये 3 - 4x हो जाएगा एंड और -2 था ना, और इसका भी अगर एलसीएम के बारे में बात करें तो 3 - 4x ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11/6। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 6 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -12 लेस देन 3 - 4x ब्रैकेट में 6 तो कट गया, बस ये बचेगा। एंड और अगर हम लोग
और अगर हम लोग राइट साइड में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11 आएगा, क्योंकि ये भी 6 और ये भी 6 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस पार्ट में क्या हुआ, यहाँ का 6 कैंसिल हुआ, अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ये तो -12 हो जाएगा, लेकिन ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर हम लोग खोलते हैं तो -12 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 4x आएगा। एंड और अगर यहाँ बात करें तो ये 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11 ही है। अब बच्चों हम यहाँ आगे बात कर रहे हैं और आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कि इसे किस तरीके से लिख सकना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ -3 को -3 ऐड कर देते हैं या 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -12 पहले से था तो -3 यहाँ लिखा। अगर लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे 3 माइनस 4x है और यहाँ पे -3 कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पार्ट में भी हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों तरफ। 3 माइनस 4x -3 लेस देन इक्वल टू 11 -3, क्योंकि सेम नंबर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 3 और ये 3 तो चला जाएगा, ये -15 लेस देन इक्वल टू -4x हो जाएगा। एंड और बात करें तो ये -4x, क्योंकि ये 3 और ये 3 भी चला जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे चूंकि एक्स के साथ माइनस आ चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये 15 बन जाएगा, दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी -4x आया हुआ है, तो माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -4x को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x होगा, ये साइन भी चेंज हो जाएगा और 8 -8 में बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों ये यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने से 15/4 ले ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। एंड और वहाँ अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग रीड करते हैं तो ये क्या रीड कर सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये हम लोग रीड करेंगे। इसे हम लोग क्या रीड करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 15/4। इससे अगर हम लोग 15/4 को डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग को 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, वैल्यू देख लेते हैं। ये हम लोग को 3.75 मिलने वाला, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3.75 ये ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को ये क्लियरली दिखा कि x का वैल्यू -2 या 2 से बड़ा, -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए और 3.75 से छोटा होना चाहिए। अब बच्चों चूंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। अब यहाँ से अगर पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में आने से पहले आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो इसका मतलब हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 3.75 या 15/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझो कि x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा या -2 होगा, या तो फिर 3.75 से छोटा या 3.75 होगा। -2 से बड़ा नंबर कौन होता है, -2 या -2 से बड़ा नंबर -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर होते हैं -2 और 3.75 के बीच में, 4 नहीं आएगा। -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोगों को कहा गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है, आपको याद होगा कि नेचुरल नंबर जो होता है वो x बिलोंग्स टू, अगर नेचुरल नंबर लिख दिया जाए कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो आप x का वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके का नंबर ले सकते हैं, माइनस में नहीं ले सकते। अब चूंकि -2 से 3.75 के बीच में -2 -1 0 ये तीनों नंबर आता है, लेकिन ये तीनों नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए सॉल्यूशन सेट के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट में अगर बात किया जाएगा तो -2 से बड़ा नंबर -1 होता है, लेकिन उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। -2 से बड़ा नंबर 0 होता है, उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। -2 से बड़ा नंबर 1 होता है, उसे लिखेंगे क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 3.75 से छोटा बोला गया है। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन सेट हुआ 1 2 3। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है और इसे सॉल्व करने को कहा गया और x बिलोंग्स टू होल नंबर। x बिलोंग्स टू होल नंबर का मतलब होता है कि x का वैल्यू आप लोग यूज़ कर सकते हो 0 1 2 3 4, इस तरीके से सारे वैल्यू, क्योंकि ये होल नंबर है। अब इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले होल नंबर तो हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को कौन सा नंबर यूज़ करना है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम को पहले कॉपी कर लेते, 3/5x -2x -1/3 दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये बताओ कि 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15। तो हम लोग इसे 15 ले लेते हैं। 15 ये हो जाएगा 5 9x -3 5 10x + 5 ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग बात करें 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9x -10x + 5 ग्रेटर देन
15, क्योंकि यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करने से ये 15 कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू 15 बन जाएगा, 15 इंटू 1 15 बन जाएगा। 9x माइनस 10x होता है माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन 15। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 5 ग्रेटर दैन 15 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर दैन 10 हो जाएगा। और चूंकि बच्चों ये माइनस है, इसलिए अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो x लेस देन माइनस 10 होगा, मतलब x का वैल्यू माइनस 10 से छोटा। तो यहाँ पे बच्चों माइनस 10 से छोटा नंबर माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 ये सब होता है। होल नंबर जो माइनस में बिलोंग करता है ऐसा कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन सेट में हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नल। क्यों नल होगा, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 है, लेकिन आपका जो x का वैल्यू आ रहा है वो माइनस 10 से छोटा हो रहा है, तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो नल होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिए गए, x पॉजिटिव ऑड इंटीजर वेयर x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। दो प्रॉब्लम है, दोनों को एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस प्रॉब्लम को, x बाई 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6। इस प्रॉब्लम में करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, x वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ x बाई 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू x बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 6, ये क्या किया हम लोगों ने, x बाई 3 से दोनों तरफ माइनस कर दिया। माइनस कर देने से ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये x बाई 6 हो गया प्लस 5 माइनस 5 दोनों तरफ हम लोग कर लेते हैं, तो 6 माइनस 5 ये हम लोगों को मिला, ये पार्ट चला गया, x बाई 6 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x बाई 6 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 6, ये कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 6, x 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। बच्चों 6 या 6 से छोटा नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन होता है, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है। पॉजिटिव ऑड बोला गया, नेगेटिव ऑड तो हम लोग ले ही सकते थे लेकिन पॉजिटिव बोला गया, इसलिए सॉल्यूशन सेट के बारे में अगर बात करें हम लोग तो सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आएगा, आएगा 5 3 1, क्योंकि 6 से छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर यही तीनों होता है। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं क्या दिया गया इस प्रॉब्लम में, 2x प्लस 3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई 4 और x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, x पॉजिटिव इवन इंटीजर है। चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो x पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इसे याद रखना आप लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3 बाई 3 ले ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई 4, यहाँ भी 12 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जो नंबर का एलसीएम आता है वो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये 3 और 4 एक दूसरे को कैंसिल करेगा बच्चों, तो ये 4 आएगा, ये 8x प्लस 12 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 से कैंसिल होगा, ये 9x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, चलो 3 ऐड कर देते हैं सबसे पहले, 8x प्लस 15 हो जाएगा, 3 ऐड करने से ग्रेटर देन 9x होगा, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 8x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 8x माइनस 8x कर लेने से प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x। अब ये 8x कैंसिल, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा, मतलब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 आया। x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है मेरे ख्याल से, एक बार हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं, x क्या था, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 15 या 15 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन होगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या किसका किसका नाम देंगे, पॉजिटिव 15 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर 14 12 10 8 6 4 2। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों को पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने सेट में इन सब का नाम दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया, ये x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व भी करना और साथ साथ नंबर लाइन भी बनाना है। चलो इसे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को। बच्चों पहले जैसे कि हम लोगों ने किया है, इस प्रॉब्लम को पहले कॉपी कर लेते हैं और इसके दो हिस्से कर देते हैं हम लोग। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम किया था जिसमें इसका हम लोगों ने 2 टुकड़ा किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे इसे किस तरीके से लिखेंगे, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 एंड बीच वाले नंबर को फिर से हम लोग लिखते हैं, 2 बार हम लोगों को लिखना पड़ता है, हम लोगों ने देखा था, प्लस एक्स बाई 3
ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आप लोग समझ रहे हो। चलो अब इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 3, और एलसीएम क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। नहीं, एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं। चलो एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं और राइट साइड वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम होगा 6, तो ये 3x माइनस 12 हो जाएगा प्लस 3 टू 2x हो जाएगा ये। एंड यहाँ भी एलसीएम लेने से वही आएगा पूरा कहानी, 3x माइनस 12 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से, ये मैं 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12 बाई 6। सिमिलरली ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, 5x माइनस 12 बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 18 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12, और यहाँ भी वही काम करो, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 12, ये भी क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं, सिंपल सी बात है, हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काफ़ी देर से वही काम कर रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 12, इसके दोनों तरफ 12 ऐड कर देते हैं, तो 18 प्लस 12 30 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, इसके दोनों तरफ भी 12 ऐड कर लेते हैं, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसके भी अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5, ये मेरे ख्याल से 4.8 आ जाएगा। ठीक, मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे दोनों तरफ x का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है ना, नहीं यहाँ पे x का वैल्यू ठीक है, ये x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है और ये x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8 है। अगर इन दोनों बात को हम लोग कंबाइन करें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 4.8 या उससे बड़ा और 6 या 6 से छोटा। अब सवाल ये उठता है कि x किसको बिलोंग कर रहा था, तो बच्चों यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था इंटीजर, तो 4.8 या उससे बड़ा और 6 से छोटा इंटीजर कौन होता है, तो सिंपल 5 और 6, क्योंकि 4.8 से बड़ा नंबर इंटीजर 5 होता है और 6 होता है, 7 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 6 में बात खत्म करनी है हम लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन सेट में जो बात लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट हम लोगों का होगा 5 और 6। तो बच्चों आई होप कि ये जो लीनियर इन इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने आज जितने प्रॉब्लम किए हैं वो आप लोगों को समझ में आया हो। अभी भी लीनियर इक्वेशन के ऊपर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना। चलो ये एक प्रॉब्लम दिया गया है, x बिलोंग्स टू दिस फॉर विच इतना, ये इन इक्वेशन दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलो -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4, तो इसे लिखते किस तरीके से बच्चों, हम लोग को याद होगा -3 के दो पार्ट करते हैं बीच वाले का, 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 3 ऐड कर लेते हैं, तो ये 0 लेस देन, या 3 ऐड नहीं करते हम लोग, 1 ऐड कर लेते हैं, तो ये -2 हो जाएगा 2x एंड, और यहाँ भी अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 2x लेस देन x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऐड करने से ये -1 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 हो जाएगा ना। अब बच्चों यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये -1 हो जाएगा लेस देन x एंड, और अगर यहाँ पे हम लोग x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2x माइनस x लेस देन 5, क्योंकि यहाँ अगर x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला कट जाएगा और यहाँ करने से 2x माइनस x आएगा। अच्छा, ये -1 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन 5, तो बच्चों इसे रीड कैसे करेंगे, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ना, x ग्रेटर देन -1 और यहाँ क्या पढ़ोगे, x लेस देन 5, तो इन दोनों बात को हम लोग मिला करके ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू -1 से 5 के बीच में। अब यहाँ से बताओ कौन कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग -1 से बड़ा नंबर कौन होता है, 0 होता है, 0 नहीं है, 1 होता है, 1 2 3 4, 5 इक्वल टू में नहीं है, इसलिए यहाँ का 5 नहीं ले सकते। तो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन सेट के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो -1 से बड़ा कहा गया है, -1 से बड़ा 0 होता है, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं, इसलिए छोड़ दिया, -1 से बड़ा 1 होता है, 1 यहाँ पर लिखा, फिर 2 लिखा हम लोगों ने, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 से छोटा बोला गया है, तो 5 हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए बस हम लोग का कहानी 4 तक खत्म हो जाएगा। ये हम लोग का एक प्रॉब्लम का ये कंसेप्ट था इस प्रॉब्लम का। यहाँ पे देखते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं, पहले 15 माइनस 7x एंड 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम ये करते हैं कि 15 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा -14 ग्रेटर देन इक्वल टू -7x, ठीक है। यहाँ भी हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -27 -15, ठीक। ये हम लोगों ने -15 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये 14 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग ये दोनों पार्ट -42 हो जाएगा, पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं, -7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -42, ठीक है। अभी क्या करते हैं, 14 लेस देन इक्वल टू 7x एंड अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 2x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये -9x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -42 हो जाएगा, क्योंकि 2x यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से -7x -2x -9x होता है, हम लोग जानते हैं। और राइट साइड में 2x -2x करने से वो 0 हो जाएगा। चलो अब ये 14 लेस देन इक्वल टू, इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x एंड अब यहाँ पर 9x से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 9x लेस देन इक्वल टू 42 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू x एंड यहाँ पे अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो x लेस देन इक्वल टू 42/9, 3 से कैंसिल कर लेने के बाद ये 14 आएगा। 14/3 को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो 14 को डिवाइड करने से 4.66 हम लोगों को मिलेगा, मतलब ये लगभग वैल्यू 4.66 के आसपास चलेगा। और भी होगा बहुत सारा, हम लोग इतनी तो ही पॉइंट लिखते हैं अभी। तो बच्चों इन दोनों बात को गौर से देखो, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x का वैल्यू क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 4.6। दोनों को हम लोग एक साथ मिलाकर इस तरीके से लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4.66। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इन दोनों के बीच में कौन होता है, तो सॉल्यूशन सेट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4.66 से बराबर या छोटा, तो 4.66 नेचुरल नंबर तो नहीं है, मतलब उससे छोटा ही लेना पड़ेगा। ओह सॉरी 4, हाँ 4 तो ठीक है, 4.66 छोटा नेचुरल नंबर 4। अब x बिलोंग्स टू z और यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x, इसे हम लोग दो पार्ट में लिख लेते हैं, 2 + 4x लेस देन 2x - 5 एंड 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि 5 सब ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, या 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों तरफ, तो 4x लेस देन 2x -2 जब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -7 हो जाएगा। और यहाँ पर ये काम कर लेते हैं हम लोग, 5 ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, 2x, ये अगर यहाँ 5 को ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे अब 2x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 2x सब्ट्रैक्ट होता है तो वो पार्ट 0 होगा, और 4x से 2x अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 2x मिलेगा। एंड और यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं कि 3x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये -x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, कि यहाँ पे अगर 3x इस तरफ माइनस करते हैं तो ये 3x 0 हो जाएगा। अब ये बच्चों x लेस देन -7/2 होगा, एंड और यहाँ हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा, मतलब x -5 से -5 या उससे बड़ा, लेकिन -7/2 से छोटा। अब अगर इस बात को हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में होता है -3.5 7/2। दोनों को एक साथ लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन -3.5, मतलब -5 या उससे बड़ा और 3.5 से छोटा। अगर इस बात को हम लोग नंबर लाइन में देखने की कोशिश करें तो नंबर लाइन में हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना, क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो ये जो पार्ट होगा 0 यहाँ पर होगा, -3 पॉइंट -1 यहाँ ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5 तक ही हम लोग देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि -5 यहाँ पर है और -3.5 लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो -5 या उससे बड़ा और 3.5 से छोटा, इन दोनों के बीच में क्या कोई इंटीजर आता है, तो जवाब है कि -5 एक इंटीजर है और -4 भी दूसरा इंटीजर, नेगेटिव है लेकिन है। तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट के अगर बारे में बात करें तो सॉल्यूशन सेट में हम लोगों का आएगा
-5 और -4, क्योंकि -3 से -3.5, अच्छा -3.5, हाँ -3.5 से छोटा कहा गया था, तो -3.5 से छोटा तो -4 है और -5 है। तो ये हम लोगों का हुआ सॉल्यूशन सेट -5 और -4, और उसे हम लोगों ने नंबर लाइन में भी दिखा दिया। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट, ये सारा प्रॉब्लम समझ में आता हो। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, तब तक के लिए बाय।